हेलो स्टूडेंट। आज हम करने आ रहे हैं मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। और इससे पहले लिखा हुआ था कि आपको जो ये स्थिति दी गई है इसे केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आपको इसे द्विघात समीकरण में रिप्रेजेंट करना है, आपको इसका सोल्यूशन नहीं करना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखिए, जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू से पहले उसका एक रिलेशन लिखा होता है। यानी वो न्यूमेरिकल वैल्यू के सामने बस आपको वो रिलेशन लिखना होता है और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 528, तो आप इस पर ध्यान दें कि 528 क्या है। तो आप जस्ट इससे पहले देखें तो आपको पता चल जाएगी 528 क्या है, अक्षेत्रफल। फिर अक्षेत्रफल किस तरह की शेप का है, एक आयताकार है भूखंड का। तो इसके सामने आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है तो उसके सामने उसका फॉर्मूला लिखा जाता है। उस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं समझाता हूं कि आयताकार, जैसे ये आयत है, ये लंबाई हो गई इसकी और ये चौड़ाई। मैंने आपसे बताया कि अगर कभी भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है तो उसके सामने उसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 528, आपने लिखा 528 और इसके सामने आप इसका फॉर्मूला, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी किसकी है, आयताकार भूखंड का अक्षेत्रफल। तो आप यहां पे लिख दें आयताकार भूखंड का अक्षेत्रफल। अब हमें आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप यहां पे लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर किसके, 528 के। अब हमें लंबाई पता होनी चाहिए और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई अब तक हमारे क्वेश्चन में नहीं दी गई, लेकिन लंबाई में और चौड़ाई में एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन क्या है, आप पढ़ लीजिए। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। यानी इन्होंने कहा कि जितनी भी आप चौड़ाई लेंगे, लंबाई उसके डबल से 1 अधिक ले लीजिए। तो अगर मैं इसकी चौड़ाई एज्यूम करता हूं, मान लेता हूं कि इसकी चौड़ाई कितनी है x, और किस में, मीटर में, तो लंबाई इन्होंने कहा कि इसके डबल लें। इसका डबल कितना, 2x, और उससे भी 1 अधिक। अधिक के लिए कैसा निशान, प्लस का। तो अब आप लंबाई के प्लेस पे लंबाई लिख दीजिए और चौड़ाई के प्लेस पे चौड़ाई की वैल्यू लिख दीजिए। चाहे तो आप इसे सबसे पहले यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि हमने चौड़ाई क्या ली है। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर x का डबल यानी 2x, और उसमें 1 अधिक प्लस 1। अब लंबाई के प्लेस पे लंबाई लिख दीजिए, चौड़ाई के प्लेस पे चौड़ाई। लंबाई है हमारी 2x प्लस 1, चौड़ाई थी x, इक्वल 528। अब जो एप्लीकेशन यहाँ पे लग रहे हैं वो लगा दीजिए। जैसे इन दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी है। आप कर दीजिए x की गुणा जब आप 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x की गुणा किस में भी, प्लस 1 में, प्लस x हो गया, और फिर 528। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि इस सिचुएशन को आपको एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। यानी अगर हम किसी भी समीकरण को इस फॉर्म में लिख दें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण। इसमें स्पेशल बात यह है कि इक्वल के एक तरफ आप क्या रखें, 0 रखें, बाकी सब एक साइड लेकर आ जाए। तो बस आपको इतना ही करना है स्टूडेंट कि आपको 528 इधर लेकर आना है। ये पॉजिटिव वैल्यू इधर आकर माइनस में हो जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल 0 के। और इन्होंने इतना ही इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कहा है। अगर आप कुछ और कर सकते हो तो लिख दीजिए कि x क्या है, चौड़ाई, यानी जहां x भूखंड की चौड़ाई है। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं फिर नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक याद करने हैं। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आपको फील आ जाए क्वेश्चन में। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को का गुणनफल 306 है। तो आपको धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट, मैंने भी आपसे बताया था कि जब भी आप कभी इस तरह के वर्डों वाले क्वेश्चन करते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान दें किस पर, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे।
अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पे आप ध्यान देंगे तो उससे पहले आपको एक रिलेशन लिखा मिलेगा, बस उस न्यूमेरिकल वैल्यू के सामने वो रिलेशन आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलती है 306, तो आप इसी पे ध्यान दें 306 है क्या, इससे जस्ट पहले ही आपको इसका रिलेशन लिखा मिलता है। 306 क्या है, गुणनफल। गुणनफल के लिए कम से कम 2 वैल्यू चाहिए तभी गुणनफल संभव होगा। तो गुणनफल किसका, पूर्णांकों का। पूर्णांक भी कैसे, धनात्मक यानी 0 से बड़े लेंगे, और साथ साथ कैसे, क्रमागत। तो सबसे पहले हमें धनात्मक का पता है, पूर्णांक का पता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और बस हमें समझना क्या है, क्रमागत का मीनिंग। देखिए क्रमागत का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5 और 5 का क्रमागत, यानी जस्ट आफ्टर इसके बाद जो नंबर आएगा वो 5 का क्या कहलाएगा, क्रमागत संख्या। तो 5 के बाद क्या आता है, 6। देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नंबर में पूछा हूँ आपसे, लेकिन स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम तब आती है अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता है, x, और मैं फिर पूछता हूँ कि x का क्रमागत क्या होता है, तो वहां स्टूडेंट बता नहीं पाते, यानी हमें ये नहीं पता कि 5 के बाद जो 6 आता है हमने यहाँ पे एप्लीकेशन क्या यूज किया है। देखिए 5 के बाद 6 आने का मतलब ये हुआ कि हम जब कभी भी क्रमागत बताते हैं तो 1 प्लस करके बताते हैं, यानी 5 का क्रमागत 5 + 1 = 6, 6 का क्रमागत 6 + 1 = 7, x का क्रमागत x + 1 यानी x + 1। तो अब दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था। इन्होंने कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मैंने आपसे बताया कि जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी मिलती है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें, उसके सामने उसका रिलेशन क्या है, गुणनफल। गुणनफल के लिए कैसा निशान, गुणा का। गुणनफल किसका, पूर्णांकों का। पूर्णांक क्या है, धनात्मक, और साथ साथ क्रमागत। अब हमें क्रमागत पूर्णांक, 2 क्रमागत पूर्णांक चाहिए, तो मैंने एक लिया x, दूसरा x + 1, पहला लिया x और दूसरा लिया x + 1, और इन्हीं का गुणनफल किसके इक्वल है, 306 के। इसे आप अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, जैसे माना पहला पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, चलो इस तरह लिख लो, पॉजिटिव पूर्णांक इक्वल x के, दूसरा क्रमागत है, यानी क्रमागत हमने सीख लिया कि एक जोड़कर आता है x + 1, फिर ये कंडीशन दी गई है प्रश्नानुसार कि आप उन दोनों की क्या कीजिए, गुणा, तो आपको क्या मिलता है आंसर, 306। जो आंसर मिलता है वो इक्वल के दूसरी साइड लिखते हैं, हमने इन दोनों की गुणा की, आंसर हमें मिलता है 306। इसे आप सोल्व करेंगे, x की गुणा x में करेंगे x², x की गुणा 1 में हुई प्लस x = 306 के। और इस क्वेश्चन में भी हमें इसका सॉल्यूशन नहीं बताना, केवल हमें इसे रिप्रेजेंट करना है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई है, ax² + bx + c = 0, यानी एक साइड बस आप क्या बनाए, 0, और अब आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 कैसे बनाए, 306 को आप बस इधर ले आए, इधर कैसे लिखा है, प्लस में, इधर आकर माइनस में, x² + x - 306 = 0। और हमें केवल ये क्वेश्चन यहीं तक करना था। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जहां x क्या है, पहला धनात्मक पूर्णांक है, यहां पे जहां x पहला धनात्मक पूर्णांक है, तो ये एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मैंने आज आपको कराए हैं, 3rd और 4th मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।